नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग की क्लास होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने मिडिल टर्म हेडिंग डालकर छोड़ दिया था। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग होगा मिडिल टर्म, जिसमें हम लोगों का पहला हेडिंग होगा मिडिल टर्म के अंतर्गत कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। पहला क्वेश्चन होगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने से बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। ये हम लोगों का है क्वेश्चन। सबसे पहले बताया जाए आपको लेफ्ट, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। लेफ्ट इधर, लेफ्ट इधर, राइट ये दाएं। ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। लेफ्ट राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब हम लोग रीजनिंग पीछे से जोड़कर हर टॉपिक है, बार बार आ रहा है बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने। यूजुअल में जो हम लोगों ने लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट यहीं पर पढ़ा था। लेफ़्ट LX + RY = LX + Y, मतलब बाएं से 13वां अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होगा। बाएं से 13वां मतलब लेफ़्ट से 13वां, फिर कह रहा है दाहिने से 13वां मतलब राइट से 13वां। लेफ़्ट राइट दोनों विपरीत हैं, इसलिए जुड़ जाएगी। आएगा लेफ़्ट से, लिखेंगे जो पहले होगा उसी को। लेफ़्ट से 26, लेफ़्ट से 26 का मतलब ए से हम लोग शुरू करेंगे, जेड की तरफ जाएंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर टोटल होते हैं, तो लेफ़्ट से 26 मतलब हम लोग जेड पे पहुंच जा रहे हैं। जेड पे पहुंच जाएंगे, इसका मतलब है इनके बीच कोई अक्षर नहीं है। लिखेंगे 0, ब्रैकेट में लिखेंगे कोई अक्षर नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लेफ़्ट से 5वां, राइट से 13वां। लेफ़्ट राइट दोनों अलग अलग है, इसलिए जुड़ जाएगा। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए शब्दों में। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। लेफ़्ट राइट दोनों अलग अलग हैं, जुड़ जाएगा, लेकिन जो पहले होगा उसी को लिखेंगे। लेफ़्ट से 18
अब क्या करेंगे ये तो पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ लगाते हैं एक नोट पॉइंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा इस कितने अक्षर होंगे के टॉपिक के लिए, लिखते हैं कितने अक्षर होंगे। इस प्रश्न को इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए लेफ्ट राइट सॉल्व करने पर यदि मान 26, 27, 28 आए तो उनके मध्य एक भी अक्षर नहीं होते हैं। ये हम लोगों का इस प्रश्न के लिए है। कितने अक्षर होंगे, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए लेफ़्ट राइट सॉल्व करने पर यदि मान 26, 27, 28 आए तो उनके मध्य एक भी अक्षर नहीं होते, जैसे ये क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए यहीं लिख लेते हैं अगला नोट पॉइंट लगाकर। इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट होंगे यहाँ पर। पहला होगा लेफ्ट प्लस राइट का मान यदि 26 से ज़्यादा आए तब 26 से लेफ्ट राइट को जोड़कर 26 से घटा देंगे, और यदि लेफ़्ट राइट का मान 26 से ज़्यादा आए तो हम लोग लेफ़्ट राइट जोड़ करके उसमें से 28 को घटा देंगे। लेफ़्ट राइट का मान 26 से कम आए तो हम लोग 26 से लेफ़्ट राइट का मान घटा देंगे। यदि लेफ़्ट राइट का मान जोड़ने पर 26 से ज़्यादा आए तो लेफ़्ट राइट के मान से हम लोग 28 को घटा देंगे। यहाँ देखिए लेफ़्ट राइट जोड़ने पर आया लेफ़्ट 18। लेफ़्ट 18 कौन से के लिए है? लेफ़्ट राइट जोड़ने पर 26 से कम आया है तो हम लोग 26 से 18 घटा देंगे। 26 माइनस 18 इजिकल टू 8। 8 अक्षर होंगे। क्वेश्चन था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 13वें अक्षर के बीच 8 अक्षर होंगे। तीसरा सवाल लेफ़्ट से 12, राइट से 22। क्वेश्चन शब्दों में एक बार सुनिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने 22वां अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? तो लेफ़्ट राइट विपरीत जुड़ जाएगा, आएगा लेफ़्ट 34
यहाँ पर कहा गया है लेफ़्ट राइट का मान 26 से ज़्यादा आए तो लेफ़्ट राइट वाले मान से 28 को घटा देंगे। यहाँ 26 से ज़्यादा आया है तो हम लोग इसे 34 से 28 को घटाएंगे, आएगा 6। यही 6 अक्षर हम लोगों का आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ करते हैं। लेफ़्ट से 11 और राइट से 5वां, इसे सॉल्व करना है। लेफ़्ट अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? तो लेफ़्ट राइट दोनों विपरीत हैं, जुड़ जाएगा, जो आएगा जो लिखा रहेगा पहले उसी को लिखेंगे। लेफ़्ट 11 और 5 को जोड़ेंगे 16। पहला पॉइंट लगेगा लेफ़्ट राइट का मान 26 से कम है तो 26 से हम लोग घटाएंगे, 26 से 16 को घटाएंगे, आएगा 10, मतलब 10 अक्षर होंगे लेफ़्ट से 11वां अक्षर और राइट से 5वें अक्षर के बीच। अब हम लोग का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेफ़्ट से 19 और राइट से 25। शब्दों में एक बार सुनिए क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर के दाहिने 25वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? ये हम लोगों का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग पहले की तरह लेफ़्ट 19 और 25 को जोड़ेंगे, आएगा 44। लेफ़्ट 44 26 से ज़्यादा है तो हम लोग 44 से 28 को घटा देंगे, 44 से 28 को घटाएंगे तो हम लोगों का उत्तर आएगा 16 और 16 ही अक्षर होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन होगा लेफ़्ट से 18 और लेफ़्ट से 8 और 7th नंबर होगा राइट से 25 माइनस राइट से 5। 6 नंबर क्वेश्चन शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? तो यहाँ देख रहे हैं लेफ़्ट लेफ़्ट दोनों हैं, लेफ़्ट लेफ़्ट रहेगा तो क्या होगा? यदि दिशा एक ही हो तो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू -1, ये लगाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं लेफ़्ट लेफ़्ट दोनों सेम डायरेक्शन। यदि दिशाएं एक ही हों तो, एक ही हो मतलब सेम, लेफ़्ट लेफ़्ट। यहाँ देख रहे हैं राइट राइट दोनों की दिशाएं, इसकी दिशाएं सेम हैं, इसकी दिशाएं सेम हैं, तो हम लोग करेंगे बिगर वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को, बड़े मान से छोटे मान को घटाकर उसमें से भी एक घटा देंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट को सॉल्व करते हैं तो लेफ़्ट लेफ़्ट मतलब दिशाएं सेम हैं तो ये आपस में घट जाएंगी, आएगा 10, आएगा 10। उसके बाद फिर कहा है बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू घटाने के लिए और -1, 10 में से एक घटाएंगे, 10 से एक घटाएंगे आएगा 9, यही हमारा आंसर होगा। 25 - 5 - 1
इज इक्वल टू 19। बिगर वैल्यू 25, स्मॉलर वैल्यू 5 माइनस 1, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, राइट राइट दोनों दिशाएं सेम हैं तो घट जाता है, तो 25 में से 5 घटाएंगे आएगा, और राइट से 20 और 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। अब मिडिल टर्म में हम लोग का दूसरा पॉइंट होगा कौन सा अक्षर, जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने आठवां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने आठवां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग देख रहे हैं बाएं से पांचवां अक्षर, लेफ्ट से पांचवां अक्षर, दाहिने आठवां अक्षर, राइट से आठवां अक्षर, इसको देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले राइट साइड को लेफ्ट साइड में चेंज कर देते हैं। इतना ही लिखते हैं। पहले इतनी एक लाइन को हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं राइट लेफ्ट 5 है, बोला गया है राइट साइड को लेफ्ट साइड में चेंज कर देंगे। लेफ्ट 5 है और राइट 8 है।
इस राइट 8 को लेफ़्ट में बदलने के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था कि राइट को लेफ़्ट में बदलने के लिए 27 से घटाकर राइट को लेफ़्ट में बदल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 8 राइट में है, तो इसको हम लोग 27 से 8 को घटाएंगे तो आएगा 19। अब ये लेफ़्ट में बदल गया है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं लेफ़्ट से 5वां अक्षर और लेफ़्ट से 19वां अक्षर लिख सकते हैं। 8 को 27 माइनस 8 किए 19वां हो गया। अब अगली लाइन होगी हम लोग का नोट पॉइंट में कर देते हैं। फिर दोनों मानों को आपस में जोड़कर योग को 2 से भाग करते हैं। प्राप्त भागफल के प्लेस वैल्यू वाला लेटर ही हमारा आंसर होगा। क्या कहा है? यहाँ तक हम लोगों को जो बताया गया था वो कर लिए। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट साइड को राइट साइड में चेंज कर देते हैं। लेफ़्ट साइड को राइट साइड में, राइट साइड को लेफ़्ट साइड में हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब आगे देखते हैं। फिर दोनों मानों को आपस में जोड़कर योग को जोड़कर, तो इसको आपस में जोड़ने का मतलब है कि लेफ़्ट 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 आ गया, दोनों मानों को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे जैसे कहा है वैसे करेंगे। यहाँ पर लेफ़्ट और राइट का यूजुअल वाला नियम जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लेफ़्ट लेफ़्ट दोनों सेम होगा तो घट जाएगा, वो नियम यहाँ नहीं फॉलो होगा। यहाँ होगा दोनों मानों को आपस में जोड़ लेंगे, आएगा लेफ़्ट 19 और 5 को जोड़ेंगे आएगा 24। कह रहा है योग को 2 से भाग दे देंगे, इस 24 को 2 से भाग दे देंगे आएगा 12। प्राप्त भागफल के प्लेस वैल्यू वाला लेटर ही हमारा आंसर होगा। लेफ़्ट 12, लेफ़्ट से 12वां अक्षर होता है एल, यही होगा हम लोगों का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेफ़्ट से 24, राइट से 23। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के दाहिने 23वां अक्षर कौन सा होगा? तो हम लोग नोट पॉइंट को सबसे पहले देखते हैं। राइट साइड को लेफ़्ट साइड में चेंज करते हैं। राइट 23 है, इसे हम लोग 27 से घटाकर 24 लेफ़्ट 27 माइनस 23 लेफ़्ट 24, 27 में से 23 को घटाएंगे आएगा लेफ़्ट से 4 और 24 4 28 लेफ़्ट
28/2 ये हो जाएगा लेफ़्ट से 14 और लेफ़्ट से 14 होता है n। राइट साइड को लेफ्ट साइड में चेंज किए, 27 से 23 घटा दिए, आया 4। 27 से घटाते हैं तो राइट लेफ्ट में बदल जाता है। उसके बाद कह रहा है दोनों मानों को आपस में योग करेंगे। दोनों मान आपस में जुड़कर यहाँ कॉमा लगा दीजिए, जुड़कर दोनों मान आपस में जुड़े, 24 4 28। उसके बाद कह रहा है योग को 2 से भाग करते हैं। फिर योग को 2 से भाग कर दिए। फिर कह रहा है प्राप्त भागफल के प्लेस वैल्यू वाला लेटर ही हमारा आंसर होगा। प्राप्त भागफल L14 का मतलब होता है लेफ़्ट से 14। लेफ़्ट से 14 का मतलब इधर से हम लोग उस साइड जाएंगे। लेफ़्ट में है, लेफ़्ट से हम लोग राइट साइड को जाएंगे, मतलब A से Z की साइड जाएंगे, तो 14वां अक्षर N होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है 11 राइट से 22। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले राइट को लेफ़्ट में बदलते हैं। L11 माइनस L27 माइनस 22, L11 माइनस L5, L11 5 16 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा L8 का मतलब होता है H। सबसे पहले राइट साइड को लेफ़्ट साइड में बदले, 27 से घटाएंगे तब राइट लेफ़्ट में बदल जाएगा। दोनों मानों को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे। जो आएगा मान उसी का प्लेस वैल्यू वाला अक्षर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन राइट 7 राइट 17। सबसे पहले बोला गया राइट साइड को लेफ़्ट साइड में चेंज करेंगे, तो राइट साइड को लेफ़्ट साइड में चेंज करेंगे। दोनों राइट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दोनों को चेंज कर देंगे। लेफ़्ट से 20, लेफ़्ट से 10, लेफ़्ट दोनों मान आपस में जुड़ जाएंगे, 30 2, लेफ़्ट 15, लेफ़्ट से 15 होता है O, ये 0 नहीं है। लेफ़्ट से 15 मतलब O, ये 0 नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा हम लोगों का लेफ़्ट से 5, लेफ़्ट से 17। कोई राइट नहीं है, राइट कोई नहीं है। एक स्टेप हम लोग अपने आप आगे चले गए। कहा है सबसे पहले राइट साइड को लेफ़्ट साइड में चेंज करते हैं, कोई राइट नहीं दिख रहा है, मतलब ये लाइन हम लोग छोड़ देंगे। इस लाइन को सॉल्व ही नहीं करना, ये लाइन सॉल्व होकर मिली है हमें। अगली लाइन देखते हैं, दोनों मानों को आपस में जोड़कर योग को 2 से भाग दे देते हैं। दोनों मानों को आपस में जोड़ेंगे, आएगा 22, 2 से भाग दे देंगे उसको आएगा L11 का मतलब K। अब आते हैं हम लोग अगला और लाजवाब क्वेश्चन। लेफ़्ट से 6वां राइट से 8वां। इसमें क्या करते हैं, लेफ़्ट से 6वां राइट से 8वां है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट से 6वां लेफ़्ट से 27 माइनस 8, 27 माइनस 8। अब यहाँ आ जाएगा लेफ़्ट से 6
माइनस नहीं है, कहीं भी माइनस नहीं है ये। लेफ़्ट से 6 और लेफ़्ट से 19। अब जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेफ़्ट से 25 2 से भाग देंगे, आएगा लेफ़्ट से 12.5। अब बताइए, आया 12.5। कोई आधा अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 12.5? ऐसा तो हम लोगों ने नहीं सुना है। तब इसके लिए हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे, वो भी ऊपर लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको। नोट पॉइंट। यदि प्रश्न में अक्षर युग्म, यदि प्रश्न में अक्षर युग्म पूछेगा, यदि प्रश्न में अक्षर युग्म पूछेगा तो 2 से भाग करने पर पूरी संख्या विभाजित ना हो, पूर्ण संख्या का प्लेस वैल्यू वाला लेटर तथा उसका अगला अक्षर ही हमारा उत्तर होगा। यदि प्रश्न में अक्षर युग्म पूछा जाए तो 2 से भाग करने पर पूरी संख्या विभाजित ना हो तो पूर्ण संख्या का प्लेस वैल्यू वाला लेटर तथा उसका अगला अक्षर ही हमारा उत्तर होगा। कहने का अर्थ है, ये सवाल जो है कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा। सबसे पहले इसे हम लोग थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। लेफ्ट से 6वां अक्षर, राइट 8वां अक्षर। लेफ्ट से 6वां अक्षर, राइट से 8वां अक्षर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला गया है लेफ्ट राइट साइड को लेफ्ट साइड में बदलने के लिए, तो राइट से 8वें अक्षर को हम लोग 27 से घटाएंगे। लेफ्ट 27 से 8 घटाएंगे तो आएगा लेफ्ट से 19वां। लेफ्ट अब दोनों जोड़ देते हैं, 19 और 6 को जोड़ेंगे, आएगा 25। 25 को 2 से भाग दे देंगे, आएगा 12.5। 12.5 12 L 12 L 12
एल और कह रहा है प्लेस वैल्यू वाला लेटर तथा उसका अगला अक्षर ही हमारा उत्तर होगा। एल के बाद आता है एम, यही हमारा अक्षर युग्म होगा। सवाल एक बार दोबारा सुनिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां अक्षर के दाहिने आठवां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा? एल एम। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है L10 R24। इसे देखिए, सबसे पहले राइट साइड को लेफ़्ट साइड में बदलते हैं। लेफ़्ट से 10वां अक्षर और ये L27 - 24, ये हो जाएगा L10। 27 में से 24 घटाएंगे, L3 जुड़ जाएगा 13/2। 13/2 का मतलब होगा L6.5। बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होता है? F। F के बाद अगला अक्षर, उसका अगला अक्षर ही F के बाद G आता है, यही हम लोग का अक्षर युग्म होगा। अगला हम लोग का टॉपिक होगा मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, हम अपने अगले सेशन को आप लोगों के बीच उतने ही अधिक कंटेंट के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।